आपने सुना है कि श्री राम जी का बाण एक बार किसी एक शत्रु पर लग गया, मतलब समुद्र था सामने, और समुद्र को सुखाने के लिए श्री राम ने अपना बाण संधान कर दिया था। फिर उसने बताया कि ये रीज़न था समुद्र जी ने कि इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा था। तो फिर श्री राम बोले कि अब इस बाण को मैं वापस नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ऊपर साध चुका है, अब मैं क्या करूं इसका। तब बताया श्री राम जी को कि देखिए वहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत पर अगर आप निशाना साधते हो तो वो आपके बाण की ताकत को झेल लेगा। तो फिर वहाँ पर मारे जब, तब जा कर के उनका बाण सही मतलब दिशा में गया और वो पर्वत टूट गया। तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है कि जैसे बाण एक बार संधान कर लिए तो वापस नहीं ले सकते, उसको कहीं ना कहीं चलाना ही पड़ता है, और एक बार चल जाए तो वो आघात ही करता है क्योंकि वो खत्म करने के लिए वो बाण निकला होता है। सेम चीज होता है, हम जो भी चीज बोलते हैं अपने मुंह से तो वो हमें तकलीफ पहुंचाता है बाद में एज अ गिल्ट फीलिंग। अगर वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपने बोला होता है तो, या जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने किसी से लास्ट कब झगड़ा किया था। कोई ना कोई होगा ना जिससे आप झगड़ा किए होंगे, इसने किसी ने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया होगा, तो उसने कितना कुछ अच्छा भी किया होगा, लेकिन आपको क्या याद रहता है? उसने कुछ सुना दिया मुझे, उसने कुछ ऐसा गलत बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, उसके वजह से शायद आपके और उनके बीच झगड़ा भी हुआ होगा। करेक्ट? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो कुछ भी बोले आप बहुत ही सोच समझकर और तौल कर बोलिए, बहुत ही सोच समझकर बोलिए, क्योंकि एक बार जो निकल जाता है ना मुंह से वो वापस नहीं जा सकता। तो वो आदमी के दिल को कभी कभी चीर देता है। तलवार जितना तेजी से नहीं चिरेगा जितना तेजी से ये जीभ जो आपसे, आपके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो सामने वाले के दिल को चीर सकता है। इतनी ताकत है इस जीभ में, इसलिए इसको सोच समझ करके आप प्रयोग करें तो देखिएगा आपका लाइफ कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। ठीक है, इस पर मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा कि दो बच्चे होते हैं। ठीक है, दो बच्चे किसी एक बात पर आपस में झगड़ा छिड़ जाता है, दोनों बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और कुछ उल्टा सीधा एक बच्चा बोल देता है एक दूसरे को, और वो सामने वाला सुन तो लेता है लेकिन बहुत ही दिमाग में स्ट्रेस ले लेता है कि ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है और इसे नहीं बोलना चाहिए था, और वो उसे मारा नहीं लेकिन उस चीज़ को दिमाग में ले करके वो बच्चा रोते हुए चला गया घर। फिर दूसरा बच्चा अपने पापा के पास जाता है और पापा के पास जाकर के बोलता है कि पापा मैं अपने दोस्त को, वो मेरा दोस्त हुआ करता था, मैंने उसको कुछ बोल दिया, इसकी वजह से मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, तो मैं उस बात को कैसे वापस लूँ, क्या इसको लिया जा सकता है? तो पापा थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि देखो वहाँ पर एक पंख का एक गुच्छा है, वो ले करके रास्ते के बीचों बीच जा करके रख करके आओ। दोस्तों सोचा कि ये कैसा काम है। बोला कि ठीक है पापा बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, चलो करके देखते हैं। तो उसने सामने से पंखों का जो फेदर्स नहीं होते, पतले पतले फेदर्स जो बर्ड्स के फेदर होते हैं पतले पतले, उसका पूरा गुच्छा लेकर के आता है और जाकर के रास्ते के बीचों बीच जाकर के रख देता है, वापस आ जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद पापा उसको वापस भेजते हैं कि जाओ जो भी पंखों का गुच्छा तुमने रास्ते के बीचों बीच रखा हुआ था ना, उसको वहाँ से ले करके आओ। फिर वो बच्चा जाता है, रास्ते में जाकर के क्या देखता है कि वो बंच जो रखा था, पूरा पंखों का जो पूरा गुच्छा रखा हुआ था, वो तो है ही नहीं वहाँ पर, वो तो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया होगा? हवा चलती है इतनी तेज, ऊपर से इतने सारे गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे रास्ते में, तो उससे हवा में उड़ गया होगा। तो जब वापस आया अपने पापा के पास, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं वहाँ गया था लेने, लेकिन मुझे एक भी पंख नहीं मिले, पंखों का गुच्छा छोड़िए मुझे एक भी पंख नहीं मिला वहाँ पर। तो उनके पापा बोले कि अब समझ में आया, एक बार जो चीज़ हम बोल देते हैं वो वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो जैसे एक बार पंख चले गए, जो पंखों का गुच्छा एक बार चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए जो भी काम करो सोच समझ कर करो। हो सकता था वो पंख तुम्हारे लिए प्रीशियस हो, तुमने बस रखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख कर आए और वो उड़ गया। सेम चीज होता है अपने दोस्त लोग को, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और सोचते हैं जो मन है वो बोल देंगे, बाद में सॉरी बोलकर निकल लेंगे। लेकिन ये जो वर्ड सॉरी है ना,
ये उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आप पहले बोल चुके होते हैं वो सामने वाले के दिल को चीर दिया होता है, उसको तकलीफ दे चुका होता है। इसके वजह से उसके दिमाग में वो जो चीज़ जो आप बोल चुके हैं वो दिमाग में घर कर गया है, उसके दिल में घर कर गया है। तो क्या वो छोटी सी सॉरी से वो धुल सकता है? क्या वो मिट सकता है? इतना आसान है? नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी जिंदगी भर उस बात को लेकर के हम सोचते रहते हैं, और जिसको बोले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिमाग में रखता है। भले वो भूल जाता है विद टाइम, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो दिमाग में रहेगा कि कभी भी उसे देखेगा तो वो दिमाग में एक बार वो थॉट जरूर आएगा कि उसने मेरे साथ वो बात गलत बोली थी, और उसको वो दुख देगा, वो पेन देगा। तो इसीलिए कुछ भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा कि आप सामने वाले की इमोशंस को हर्ट ना करें। सामने वाले की भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, जैसे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, आप चाहते हैं ना कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहे, कोई आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कुछ खराब ना करे, कोई आपको उल्टा सीधा, आपके फैमिली को उल्टा सीधा ना बोले। तो सेम चीज सामने वाला भी तो सोचता है ना कि कोई मेरे और मेरे फैमिली के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। तो ये हमें सबके नजरिए को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बस अपने बारे में सोचते हैं कि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर ले, लेकिन हमें सामने वाले को भी समझना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्या जो भी बोले आत्मा के लेवल पर तौल करके उसे बोलिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ कितनी सिंपल और कितनी अच्छी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे मैं आपसे बस एक ही चीज़ बताना चाहता था, जो बानी बोलिए सोच समझ कर बोलिए जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो, और ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। कबीर दास जी का जो दोहा है कि हमें अपने लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा अपनी वाणी को शुद्ध रखना है, साफ रखना है और प्योर बोलना है। और किसी के ऊपर कुछ गुस्सा भी आए ना तो उस वक्त बात नहीं करना है, आप अगले दिन उसके बारे में डिस्कस करो, तब तक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये हैक है जिससे आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी और आप डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। तो ये मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।